पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम में आंसर फ्रेमिंग आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कितना भी नॉलेज आपके पास क्यों ना हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में सही से आंसर लिख कर नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जब मैं क्लास ट्वेल्थ में था तो मुझे आंसर फ्रेमिंग में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन यही आंसर शीट देखकर मैंने अपनी आंसर फ्रेमिंग इंप्रूव करी थी और पॉलिटिकल साइंस में मेरे 97 मार्क्स आए थे। मतलब सिर्फ एमसीक्यूज में 3 मार्क्स कटे थे, क्वेश्चन आंसर में मेरे पूरे बोर्ड एग्जाम हर एक सब्जेक्ट में कहीं मार्क्स नहीं कटे। पूरी वीडियो देख लीजिए, मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हम आंसर फ्रेमिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन से चालू करते हैं। क्वेश्चन आया है कि इमरजेंसी के कोई भी 3 मेन रीजन बता दीजिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 रीजन बता देंगे। नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 रीजन। टॉपर ने क्या किया, रीजन फॉर इमरजेंसी लिखा, फ्लोचार्ट बनाया, पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग और तीसरा हेडिंग। अब आप नोटिस करिए, पहली फ्लो चार्ट की हेडिंग को ही नीचे फिर से सब हेडिंग में लिखा गया है और इसके नीचे फिर पॉइंट लिखना चालू करें। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। इस आंसर में भी एक मिस्टेक है जो आपको ठीक करना है, वो क्या है, इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है। बाकी आप देखिए हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, क्लैरिटी कितनी है, कहीं पर भी काटा पीटा नहीं है, ज्यादा बढ़िया आंसर है। अब 1, 2, 3 के बाद नई सब हेडिंग आती है, बिहार एंड गुजरात मूवमेंट। अब मेन पॉइंट निकल के आता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, फिर से 1, 2, 3 लिखेंगे, नहीं, 4, 5, 6। कुछ बच्चे एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सब हेडिंग में नंबरिंग दे देंगे 1 और उसके नीचे फिर कुछ भी स्टार वगैरह बनाने लग जाते हैं। नहीं भाई, चेकर को पता तो चलना चाहिए ना कि टोटल कितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं। तो यहां पर एरो बनाइए, फिर नीचे नंबरिंग करिए, 6, 7। नई हेडिंग आई, 8, 9। कंक्लूजन 10, 11। अगर आप नोटिस करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। अब चेकर आपको पहली वाली हेडिंग के लिए भी 2 मार्क्स देंगे, इसके लिए भी 2 आपको देंगे और इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स देंगे। तो टोटल में 6 आ जाएंगे। कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। पहले आंसर में एक प्रॉब्लम और छोटी सी है, वो ये है कि यहां पर कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं बनाया गया है। तो एक इंट्रो होना भी बहुत जरूरी है, वो आगे हम देखेंगे। टॉपर भी गलतियां करते हैं, उनसे भी सीखना पड़ता है। ये देखिए, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी, और शॉक थेरेपी के कोई भी 4 कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। तो 4 कॉन्सिक्वेंसेस मतलब 4 मार्क्स हो गए, और शॉक थेरेपी के बारे में पूछा गया है तो 2 मार्क्स हो गए। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने शॉक थेरेपी को एक्सप्लेन करा, इसके 2 मार्क्स मिल गए, और फिर 4 पॉइंट बनाए और उन्हीं पॉइंट को नीचे लिखा हुआ है। ये देखो, नीचे सेम पॉइंट्स को ऐड किया गया है। तो 1 यहां हो गया, 2, 3, 4 एरो आया, 5, 6। नंबरिंग को कंटिन्यू किया जा रहा है, चेंज नहीं किया जा रहा। इससे होगा ये कि चेकर को सबसे पहले तो फ्लो चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा आंसर सही है या फिर नहीं है, और इसके बाद आखिरी में उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे ने टोटल कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और आप देखिए, कंक्लूजन कई बार इतना छोटा भी लिख दिया जाता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वही आंसर लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। 3 मिलिट्री ऑपरेशन बता दीजिए, 1, 2, 3। ये पुराने सिलेबस का पार्ट है। तो देखो, 1, 2 इसके नीचे हो गए तो 2 मार्क्स इसमें मिल गए, 1, 2, 3 इसके नीचे हो गए, 2 मार्क्स इसके हो गए, और 2 मार्क्स इसके हो गए, 6 मार्क्स हो गए। 3 थ्रेट्स टू ग्लोबल इन्वायरमेंट, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 आपका इसके नीचे आ गया, 4, 5 इसके नीचे आ गया, 6, 7 इसके नीचे आ गया। मतलब मिनिमम 2 पॉइंट लिखना है, क्योंकि एक उसके 2 हैं और आप ज्यादा भी लिख सकते हो। सेम इस स्ट्रेटेजी को पूरे उसमें फॉलो किया गया है। इसके बाद ये मैप वर्क तो अलग हो गया। देखिए, मैप में आपको सेम ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई सीरियल नंबर क्या है, अल्फाबेट क्या है, और आपको मैच करना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी है और डी पंजाब है। तो ये मैप हो गया, ये आपने मैप में भी लिख दिया और आपने नीचे ये बना भी दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सोर्स बेस्ड वाले हैं। 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको चाहिए है प्रीमियम नोट्स, मतलब इतने प्रीमियम है कि पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, या फिर फंसना पक्का है कि पीडीएफ मतलब जहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज कवर करे गए, पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर। नोट्स को आप एप्लीकेशन से यूज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। फंसना पक्का है को डाउनलोड करके प्रिंट आप करवा सकते हैं। डेफिनेटली परचेज करिए वेबसाइट एप्लीकेशन पर जाकर, आप सैंपल पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि प्राइम मिनिस्टर बताइए और कौन सा कोलिजन था वो बताइए।
4 पीएम के नाम लिख दिए, 4 कोलिजन के नाम लिख दिए, 4 मार्क्स मिल गए। तो जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना आपको लिखना पड़ेगा। रीजंस फॉर द राइज ऑफ चाइना 4 मार्क्स में आया। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। एक के अंदर 2 पॉइंट बना दिए, इसके अंदर 2 पॉइंट बना दिए। देखिए दूसरा तो कितना छोटा सा पॉइंट बनाया है, क्योंकि हम ज्यादा पॉइंट लिख रहे हैं ना। 2 पॉइंट और बना दिए, 2 पॉइंट और बना दिए, मिल गए आपको मार्क्स। ठीक है, ये देखिए ऐड कर दिया है। 4 मार्क्स में से सिंपल आंसर आपके चलते हैं, डिपेंड करता है। इन्हें 100 में से 100 मिला है। पहले पॉलिटिकल साइंस का पेपर 100 मार्क्स का होता था, तो 4 मार्क्स में भी सेम 6 वाली हम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। अब 2 मार्क्स में देखिए आप, 2 मार्क्स के जो आंसर आएंगे ना, ये देखिए सिंपल 2 पॉइंट 2 पॉइंट। आप थोड़े से वर्ड और ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन 2 मार्क्स में कोई हेडेक नहीं, ना फ्लो चार्ट ना सब हेडिंग, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। बनाना हो तो बना दो, अच्छी बात है, बट नहीं बना पा रहे हो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है, इंट्रोडक्शन भी देना है, कंक्लूजन भी देना है, सब हेडिंग भी देना है। 4 मार्क्स में आप अगर डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 6 मार्क्स में तो बिल्कुल फ्लो चार्ट बनाओ, सब हेडिंग बनाओ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, जितना ये कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये आंसर शीट आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको एक फ्री एडवाइस दे रहा हूं, 1 घंटे का टाइम लगेगा। डिस्क्रिप्शन में फ्री आंसर राइटिंग का कोर्स मिलेगा, फ्री। वो कोर्स मैंने बनाए हैं, अगर आप देख लोगे तो आप बोलोगे भैया ये आपने फ्री में कैसे दे दिया। उसके बाद आपके आंसर राइटिंग में मार्क्स ही नहीं कटेंगे, चाहे ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट हो। तो उसको जरूर से फॉलो करिएगा। और आखिरी में, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के प्रीमियम नोट्स चाहिए, फंसना पक्का है कि पीडीएफ चाहिए जहां पर पूरे क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, या फिर आपको फ्री मटेरियल चाहिए है, या फिर आपको कार्टून, मैप या डेट्स या फिर इलेक्शन, किसी भी चीज का पीडीएफ चाहिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर बोर्ड्स के बाद आप सीयूटी का प्रिपरेशन करने वाले हैं तो पूरे इंटरनेट के ह्यूमैनिटीज, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के सबसे प्रीमियम कोर्सेस, योद्धा बैचेस आपको हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, आपको भी डेफिनेटली करना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।